एक दिन कैलाशवासी भगवान शंकर को समुद्र यात्रा की धुन सवार हुई। वह माता पार्वती को लेकर कई देशों से होते हुए फिजी द्वीप के एक टापू पर जा पहुँचे। टापू के सुनहरे तट पर दोनों टहलने लगे। इसी टापू पर एक अनाथ युवक रहता था। उसका नाम रमेश था। वह बहुत गरीब था। कभी कभी उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। तब वह समुद्र से मछली पकड़ के लाता और पहाड़ से कंदमूल फल खोद लेता और यही उसके पेट भरने के साधन हो जाते। रमेश को गहरे समुद्र में नाव चलाने का बड़ा शौक था। उसे विश्वास था कि फिजी का कोई भी नाविक उसके बराबर नाव नहीं चला सकता। एक दिन रमेश की भेंट एक अमीर नाविक से हो गई। रमेश उसके आगे भी अपनी डींग मारने लगा। अमीर नाविक भी उस्ताद था। उसे भी अपनी ताकत पर गर्व था। गरीब रमेश की बात अमीर को पसंद नहीं आई। उसने रमेश को बाजी के लिए ललकारा। रमेश भी पीछे हटने वाला नहीं था। अमीर की चुनौती उसने स्वीकार कर ली। शर्त यह थी कि दोनों अपनी अपनी नाव को एक तट से दूसरे तट पर दौड़ाएं। जिसकी नाव दूसरे तट तक सबसे पहले छू लेगी वही बाजी जीत जाएगा। शर्त 10 नाव की थी। हारा नाविक 10 नाव जीतने वाले को देगा अथवा अमानत के तौर पर अपने दोनों हाथ जीतने वाले के यहाँ तब तक गिरवी रख देगा जब तक कि 10 नाव लाकर ना दे देगा। शर्त दोनों को मंजूर थी। बाजी के लिए दिन और समय निश्चित हो गया। निश्चित दिन दोनों नाविक अपनी अपनी नाव लेकर एक तट पर पहुंच गए। निश्चित समय पर दोनों ने दौड़ शुरू की। उसी समय समुद्र में एक जोर की लहर आई और रमेश की नाव उल्टी हो गई। जब तक वह उसे सीधी करे तब तक अमीर नाविक बड़ी दूर निकल गया था। बाजी अमीर के हाथ रही। रमेश हार गया था। शर्त के अनुसार उसे 10 नाव देनी थी, लेकिन वह गरीब था और उसके पास केवल एक ही नाव थी। अब तो उसे अपने दोनों हाथ अमीर नाविक के पास रखने पड़े। 10 नाव खरीद कर अपने हाथों को लौटा लेने की चिंता में रमेश घर से निकल पड़ा। उसे तो अब खाना भी नसीब नहीं था, क्योंकि बिना हाथ के ना वह मछली पकड़ सकता था और ना ही कंदमूल ही खोद कर ला सकता था। वह 3-4 दिन भूखा ही रहा। उसे फल तक खाने को नसीब ना हुए। वह फल फूल की तलाश में जंगल जा पहुंचा, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। 5वें दिन भी बेचारा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। अब वह बहुत थक चुका था और उसमें चलने की हिम्मत भी नहीं रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उधर तटों की सैर करते हुए भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उसी जंगल में जा पहुँचे। उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। संसारी प्राणी की आवाज़ सुनकर भगवान शंकर रुके नहीं, चलते रहे। लेकिन माता पार्वती बड़ी द्रवीभूत हुई। उनसे रहा ना गया। उन्होंने दौड़कर भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, महाराज, किसी दुखिया के रोने की आवाज़ आ रही है। हमें चलकर पता लगाना चाहिए। नहीं गौरी, भोले बाबा ने कहा, हमें तो इस माया मोह से दूर ही रहना है। हम क्यों इस फसाद में पड़े। चलो, अब हमें कैलाश पर पहुंचना है। रोने की आवाज़ बराबर आती रही। गौरी मैया अपने आप को रोक ना सकी और भोलेनाथ को मनाकर उस पेड़ के नीचे ले गई जहाँ पर बैठा हुआ रमेश रो रहा था। भगवान शंकर रमेश से बोले, भाई तू रोता क्यों है, तेरे हाथ कहाँ गए। रमेश ने उन्हें अपनी राम कहानी सुनाई। प्रभु, अमीर नाविक से मैं 10 नाव हार गया हूँ, लेकिन मेरे पास नाव नहीं थी कि मैं उसे दे देता। अतः उसने मेरे हाथ तब तक के लिए रख लिए जब तक मैं उसे 10 नाव कहीं से लाकर नहीं दे देता। मैं बहुत गरीब और अनाथ हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे भोजन दे सके। आज 5 दिन हो गए हैं। मैं भूखा प्यासा इस जंगल में भटक रहा हूँ। मुझमें चलने की शक्ति भी अब नहीं रही। चारों तरफ से निराश होकर मैं यहाँ बैठकर रोने लगा हूँ। भगवान शंकर को रमेश पर दया आ गई। उन्होंने तेज हवा चलाकर वहाँ फलों का ढेर लगा दिया। फिर भगवान ने धरती पर जोर से अपना पाँव मारा और वहाँ पानी की एक धारा फूट निकली। लहलाते हुए जल और पके हुए खुशबूदार फलों को देखकर रमेश बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान शंकर की जय जयकार करने लगा। भगवान शंकर चले गए। माता पार्वती भी साथ ही लौट गई। रमेश अब उसी पेड़ के नीचे भगवान शंकर की भक्ति करने लगा। वह भक्ति में लीन हो गया। कुछ दिन बाद भगवान शंकर फिर माता पार्वती के साथ उसी जंगल में आ पहुँचे।
उन्हें अपने भक्त को देखने की इच्छा भी थी। जब वह पेड़ के नीचे पहुँचे तो देखते हैं कि रमेश उनके ध्यान में लीन है। भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसे ऐसे पेड़ों की खेती करने की सलाह दी जिसके फलों से पीने को पानी भी मिले और खाने को गिरी भी। रमेश ने पूछा, भगवान ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके फल में अमृत सा जल भी हो और खाने के लिए स्वादिष्ट गिरी भी? ऐसा फल देने वाला पेड़ नारियल का होता है, भगवान शंकर ने कहा। लेकिन प्रभु वह हमें मिलेगा कहाँ से? और फिर मेरे पास बैल भी तो नहीं है, हाथ भी नहीं है, फिर खेती किससे और कैसे करूँगा? रमेश ने सिर झुकाकर भगवान शंकर से पूछा। चिंता नहीं करो वत्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह खेती बिना बैल के ही होगी। इतना कहकर भगवती के साथ भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे गणेश को बुलाया और कहा, बेटे तुम इसी वक्त केरल दक्षिण भारत पहुंच जाओ और वहां से एक नारियल लेकर फिजी द्वीप पहुंचो। वहां के एक टापू में रमेश नाम का मेरा एक भक्त है, उसे नारियल देकर और उसके बोने की तरकीब बताकर चले आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, कहकर गणेश जी ने उन्हें प्रणाम किया और केरल जा पहुँचे। वहाँ से एक नारियल लेकर केकड़े पर सवार होकर गणेश जी सातों समुद्र पार करके फिजी द्वीप जा पहुँचे। रमेश उधर धूनी रमाए बैठा था, अतः गणेश जी को उसे ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई। गणेश जी ने रमेश को नारियल दिया और उसे बोने की तरकीब भी बता दी। तत्पश्चात गणेश जी अपने धाम को लौट आए। रमेश ने उस एक नारियल से अनेक नारियल पैदा किए। धीरे धीरे नारियल प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में फैल गए। रमेश ने इन्हें बेचकर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। उस धन से उसने अनेक नाव खरीदी और उनमें से 10 नाव उस अमीर नाविक को देकर अपने हाथ वापस ले लिए और अपनी शादी कर सुख से रहने लगा। कहा जाता है कि भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, इसलिए नारियल की खोपड़ी में 3 आंखें अथवा आंखों जैसे छिद्र होते हैं और सिर पर शिवजी की जटा के समान जटा भी होती है। और चूंकि गणेश जी केकड़े पर सवार होकर नारियल पहुंचाने के लिए फिजी द्वीप गए थे, इसलिए आज भी सभी केकड़ों की पीठ पर गणेश जी की मूर्ति बनी होती है।